हाँ नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम प्रश्नावली 5 तक की वीडियो जो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल ही जाएगी, जिसके बाद में हम प्रश्नावली बात करते हैं 6 की। 6 की प्रश्नावली का नाम है घन और घनमूल। क्या नाम है? घन और घनमूल है, जिसके अंदर 6.1 के अंदर 4 क्वेश्चन है, जिसके बारे में ही आज हम बात करने जा रहे हैं। तो जिसके अंदर बात करेंगे तो सबसे पहली बात ये रहेगी कि इसमें देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन बतानी है। पूर्ण घन पूछ रहा है तो पहले इसके अंदर देखो 5 लिख रखा है। चलो मैं इधर से इसको हटा देता हूँ। पहले देखो, इसका उदाहरण के तौर पे पहले में है 216, दूसरे में है 128, तीसरे में दे रखा है 1000, चौथे में क्या दे रखा है 100 और पांचवे में दे रखा है 46,656। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके पास हमारे पास कि खुद को 3 बार गुणा करना। घन का मतलब यही होता है। घन का मतलब 4 का घन कितना होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 को 4 से गुणा करोगे 64। ऐसे हमें क्या है कि हमें आने चाहिए 10 तक, तो कन्फर्मली आने चाहिए। ठीक है, जिसके बाद में हम आगे बात करते हैं। इसी के पहले बात कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 216 के अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 1 0 8। दोबारा 2 का जा रहा है 54 बार। 54 में 2 का जा रहा है 27। 27 में किसका जा रहा है? 3 का। 9 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब कि क्या हो गया? 216 है जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हो गया। इधर क्या हो गया? ये घन का निशान हो गया। और इसके अंदर भी क्या हो गया? ये घन का निशान हो गया। सीधी सी बात ये है। 216 इधर देखो घन, इधर क्या हो गया? 3 के समय से 1 अंक बाहर आएगा। 5 के निकाल रहे हैं, 2 के समय से 1 अंक बाहर निकाल रहे थे। इधर क्या होगा? 2 गुणा 3 बराबर क्या होगा? 6 का घन है ये। और हमें बस इतना करना नहीं, बस मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि पूर्ण घन कौन सी संख्या पूर्ण घन है वो बताना है। तो ये क्या लिखोगे? यह पूर्ण घन है। आप ये लिखोगे कि ये पूर्ण घन है। जिसके बाद में आप दूसरा देखो कि 128 है। 128 के अंदर अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 56 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? सॉरी, 64 बार जा रहा है। 64 में 2 का भाग लगाओगे 32, 32 में 2 का लगाओगे 16, 16 में 2 का लगाओगे 8, 8 में 2 का 2 सॉरी 4, 4 में 2 का 2, 2 में 2 का लगाओगे 1। ये इतनी बार जा रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे? 128 इधर क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार हो गया? 3 6 1 7, 3 6 1 7। ठीक है, तो इधर हम आप क्या करते हैं? इसको भी वही पूर्ण घन लगा दे। पूर्ण घन पर यह संख्या है नहीं, इधर लगाओगे तो इधर देखो कि 3 के समय से 1 अंक बाहर आ जाएगा, पर इधर से नहीं आएगा। इधर से आ गया पर आगे वाला 1 2 ऐसा कैसा रहेगा? तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप ये करोगे कि ये आप ये लिखोगे, इधर भी 3 होगा। इसके अंदर जैसे घन का चिन्ह लगाओगे तो घन के बाहर 3 आएगा, वर्ग के बाहर नहीं आता है। तो इधर आप ये लिखोगे, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। जिसके बाद में क्या करोगे आप? जिसके बाद में 1000 का निकालोगे। 1000 का निकालोगे तो क्या बनेगा? 1000 के अंदर सबसे पहले क्या कर दो? 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग लगाओगे 500, 500 में 2 का भाग लगाओगे 250, 250 में 2 का भाग लगाओगे 125। इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है 25, 25 में 5 का जा रहा है 5, 5 में 5 का जा रहा है 1। पूर्ण घन संख्या है। ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। तो आप क्या लिखोगे? 1000 इधर घन, आगे क्या लिखोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5। आगे क्या होगा? 2 2 के समूह से 1, 3 3 के समूह से 1 अंक बाहर आएगा। इधर बाहर भी क्या लगाना है? घन लगाना है। घन नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो इधर क्या होगा? 1000 का निकालो। 1000 का निकालोगे आपके पास क्या आएगा? 2 गुणा 5। और इधर क्या होगा? 1000 का घन कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। सही। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? यह पूर्ण घन संख्या है। यह पूर्ण घन संख्या है। जो तीसरे का है, जिसके बाद में चौथे का देखो 100 का।
100 के अंदर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 50, 50 में 2 का जा रहा है 25, 25 में 5 का जा रहा है 5, 5 में 5 का जा रहा है 1। ठीक है, तो इधर आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये तो लिखोगे। अब जिसके बाद में आप ये लिखोगे कि यह है पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, जिसके बाद में हम बात करते हैं इसी के अंदर 5 के क्वेश्चन की। 5 का क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, 46,656 है, जिसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 3 3 2 8, दोबारा 2 का भाग जा रहा है 1 1, इधर क्या हो गया 13, 13 में 6, 12 1 12 6 4, दोबारा 2 का भाग जा रहा है 5 8 3 2, दोबारा 2 का भाग जा रहा है 2 9 1 6, दोबारा 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 1 4 5 8, दोबारा किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 7 2, इधर क्या बना 18 9, अब किसका भाग जाएगा, अब इसके अंदर क्या है 9, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है 2, इधर क्या हो गया 7 7, इधर क्या होगा 3 दूनी 6, 1 बचा 12, सॉरी 4 और 3, अब दोबारा किसका भाग जा रहा है 4 3 7 8 9, दोबारा 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो 8 और 1, दोबारा 3 का भाग जा रहा है 27, दोबारा 3 का 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1, ये और है। तो अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, 46,656 का क्या होगा 1 3 6 बार तो 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3, 6 बार ही 3 आ रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इधर क्या होगा वही घनमूल वाला निशान लगा देते हैं, ये लोग घनमूल का निशान लगा दिया मैंने, ये क्या कर दिया घनमूल का निशान लगा दिया, ये 5 का क्वेश्चन है नीचे वाला, ये क्या कर दिया मैंने घनमूल का निशान लगा दिया, तो इधर क्या होगा 3 3 के समय से एक जोड़ा बाहर आएगा, तो इधर क्या हो गया, इधर क्या होगा 46,656 का घनमूल क्या होगा 3 होगा, जिसके बाद में क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, ये किसका घनमूल होगा, ये घनमूल होगा 46,656 है, वो होगा हमारे पास 36 का। ये अब आप इसके लिए क्या लिखोगे, यह पूर्ण घन संख्या है, यह पूर्ण घन संख्या है। इसका आंसर क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पूरा पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा है इसका आप क्या कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके बाद में हम इसके बाद में करेंगे आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि 2 का क्वेश्चन क्या है, 2 का क्वेश्चन ये है बस इससे थोड़ा सा ही अलग है, थोड़ा सा ही क्या है अलग है। थोड़ा सा अलग देखो क्या है कि 2 के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाए। पहला आंसर दे रखा पहला है 243, दूसरा दे रखा है 256, तीसरा दे रखा है 72, चौथा दे रखा है 92, 675, 675 और पांचवा दे रखा है 100, क्या दे रखा है 100। आगे क्या है, इसको हमें कि गुणा किस संख्या से गुणा करेगी पूर्ण घन बन जाए। 243 का निकालो, सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है ये जाएगा 81, 81 में 3 का जा रहा है, 27, 27 में 3 का जा रहा है, 9, 9 में 3 का जा रहा है, 3, 3 में 3 का जा रहा है 1, 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गए। अब आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप ये लिखोगे कि दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन
संख्या बनेगी। ठीक है, बस इतना ही पूछ रहा है हमें, जितना पूछ रहा है उतना हम लिख रहे हैं। जिसके बाद में दूसरा है 256 का। देखो 256 में क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। 256 में जैसे 2 का भाग जा रहा है, इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, तो अब आप क्या करोगे, 2 का भाग जा रहा है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर 2 का भाग लगा दो पहले। तो एक बार जा रहा है, एक तो एक बाद में जा रहा है 2 बार, और फिर जा रहा है 8 बार, मतलब कि 128 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 128 बार जा रहा है। तो 128 बार जा रहा है तो क्या होगा, कितनी बार जा रहा है, 128 बार। तो जिसके बाद में क्या होगा कि 128 के अंदर किसका भाग जा रहा है, 128 में भी 2 का भाग जा रहा है। 128 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, मतलब कि ये 56 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 56 बार। इधर देखो 128, 128 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 56, 56 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा, 28 दूनी 56, 28 बार। 28 में 2 का भाग देंगे, 14 दूनी 28, 14 में 2 का भाग जा रहा है 7, 7 में 7 का भाग जा रहा है 1। यही होगा क्या, 1 2। जिसके बाद में क्या हो गया, गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया। 128 में 2 का भाग लगाएंगे तो 64 आएगा। 64 में 2 का भाग लगाएंगे, 32, 32 में 2 का भाग लगाएंगे, जो क्या होगा 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे 8, 8 में 2 का भाग लगाएंगे 4, 4 में 2 का लगाएंगे 2, 2 में 2 का लगाएंगे 1। ठीक, 3 3 के कितने समूह बने, 1 2, तीसरा समूह नहीं बना है। तो क्या लिखोगे, 256 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। 256 को पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर बन जाएगा। ये संख्या पूछ रहा है, हमने वो लिखा है। आगे क्या होगा, तीसरा देखो क्या है, तीसरे का क्या है 72 का। 72 में 2 का भाग जा रहा है 36 दूनी 72, 36 में 2 का भाग जा रहा है 18, 18 में 2 का भाग जा रहा है 9, 3 3 1। इधर क्या होगा 72 बराबर ये हो जाएगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या है कि 72 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा। जिसके बाद में हम बात करते हैं जिसके अंदर 4 के क्वेश्चन की। 4 का क्वेश्चन क्या है 675, 4 का क्वेश्चन क्या है 675। 675 में किसका भाग जा रहा है, जो गया 7 5 12 12 6 18, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 2 2 5। इसके अंदर दोबारा 2 का भाग जा रहा है 7 और 5, दोबारा 2 का सॉरी 3 का भाग जा रहा है, ये 2 का नहीं, 25 25 में 5 का जा रहा है, 5 में 5 का, 5 में 5 का 1। ये क्या होगा 675 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। आगे क्या लिखोगे 675 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर ये हो गया। जिसके बाद में हम इसके अंदर बात करते हैं, बात किसकी करते हैं, बात इसी के अंदर करते हैं 5 के क्वेश्चन की। 5 का क्वेश्चन क्या है, 5 का क्वेश्चन ये है 100, 100 के अंदर क्या कर दो 2 का भाग लगा दो कितना आएगा 25, 25 में 2 का सॉरी 50, 50 में 2 का भाग लगा दो कितना आएगा 25, 25 के अंदर 5 का भाग जा रहा है, 5 में 5 का जा रहा है और 1, ऐसा कैसा आएगा। तो इधर आप क्या लिखोगे 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इधर क्या होगा 100 को पूर्ण
घन संख्या बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 2 गुणा 5 बराबर 10। 10 से गुणा करने पर किससे गुणा करोगे? 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बनेगी। 10 से गुणा करने पर क्या बनेगी? पूर्ण घन संख्या बनेगी, जो हमारे पास 2 के क्वेश्चन का आंसर है। 6.1 के अंदर 2 के क्वेश्चन का आंसर है। 6.1 के अंदर एक का आंसर पहले ही आपको लिखवा दिया गया है, जिसका आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्या है? 4 अगली वीडियो के अंदर क्या आपको समझा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी। हाँ नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख रहे थे। 3 का क्वेश्चन क्या है? 3 का क्वेश्चन यह है कि पूर्ण घन संख्या बनानी है, जिसमें क्या करना है? भाग लगाना है हमें। जिसमें हमें क्या लगाना है? भाग लगाना है। जो अभी हम क्या करेंगे कि कितने का भाग लगाने के बाद वो एक पूर्ण और एक संख्या बनेगी, तो इसके बारे में देख रहे थे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि पहले के अंदर देखो कि 81 के अंदर किसका भाग लगाने के बाद हमारे पास एक पूर्ण और एक संख्या बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करें? 81 को क्या करेंगे? 81 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है? 27। 27 में 3 का 9, 9 में 3 का 3, 3 में 3 का 1। ये और है। पूर्ण घन संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 3 का समूह बनना चाहिए। सीधी सी बात ये है। तो इधर आगे क्या होगा? आगे ये है कि 81 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 81 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 3 का भाग देने पर आप ये लिखोगे। आप ये लिखने के बाद क्या हो गया? इधर आप ये लिखोगे 81/3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और आगे क्या लिखोगे? बट्टे में 3, 3 से 3 कट गया। इसके अंदर भाग लगाओगे, क्या हो गया? 27 81 क्या आएगा? 27 घन किसका होगा? 27 घन होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और इधर भी वही घन का निशान आएगा। तो इधर घन का निशान आएगा तो 3 में से एक अंक बाहर आएगा। बाहर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ये क्या है? 27 बराबर किसका घन होगा? 3 का। 3 3 9, 9 3 27। ये हो गया। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो होगा 128, जिसको इंग्लिश में बोले तो 128। 128 के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 64 में 2 का भाग लगाएंगे। 32 में 2 का लगाएंगे। 16 और क्या करेंगे? 16 में 2 का लगाएंगे। 8 में 2 का लगाएंगे। 4 में 2 का लगाएंगे। 2 में 2 का लगाएंगे 1। यही होगा। अब इसमें ये देखना है कि ये किसका पूर्ण घन संख्या है या फिर नहीं है। तो इधर आप क्या करोगे? 128 बराबर देखो कितने का समूह बन रहा है? 3 3 6 1 7 बार आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिख दिया? 7 बार हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे कि 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 2 का भाग देने पर दोनों तरफ क्या करोगे? 2 का भाग लगाओगे। दोनों तरफ 2 का भाग लगाओगे, आपके पास क्या आएगा? 128/2। इधर क्या होगा? 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 और 7 बट्टे में 2। 2 से क्या हो गया? 2 बिट जाएगा। और इधर क्या होगा? 128 में 2 का भाग लगाएंगे, हमारे पास क्या आएगा? 64 आएगा।
ये लो 2 एकम 2 और ये 64 दूनी 128। 64 बराबर इधर क्या हो जाएगा घन, और इधर भी क्या होगा वही घन का निशान होगा। इधर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने के अंकों से होगा, 3 के समूह से, एक अंक बाहर आएगा। इधर क्या होगा 2 गुणा 2, और इधर किसका होगा 64 का घन होगा। ये 64 का घन क्या होगा 2 दूनी 4, 4 का घन क्या होगा 64 होगा। 4 को 4 से गुणा करोगे 16, 16 को 4 से गुणा करोगे 16 चौक्यू 64। ठीक है, तो इधर क्या होगा, जिसके बाद में हम इसी के अंदर तीसरा देखते हैं, जिसके अंदर किसकी बात करते हैं 135 की बात करते हैं। 135 के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले 2 और 1 3, 3 और 1 4, सॉरी 5 3 8, 8 और 1 9। इसमें किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4, और इधर क्या बच गया 1 और 45। आगे क्या करोगे 45 में 3 का भाग जा रहा है, 5 4 9 जा रहा है 15 बार, कितनी बार जा रहा है 15 बार। 15 में 3 का भाग जा रहा है 5, 5 में 5 का भाग जा रहा है 1, यही आएगा। अब आप क्या लिखोगे इसके अंदर, इसके अंदर आप ये लिखोगे कि इसके अंदर आप ये लिखोगे कि 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इधर आप क्या लिखोगे, इधर लिखोगे 135 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ 5 का भाग देने पर, ठीक है। आगे क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे 135 बट्टा 5, और इधर क्या लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और इधर क्या होगा 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से क्या होगा 5 कट जाएगा, जिसके बाद में क्या होगा 5 एकम 5, इधर कटेगा कितनी बार कटेगा 2 बार और 7 27 बार। और इधर क्या हो जाएगा, ये घन किसका होगा 27 का, और इधर घन किसका होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये भी क्या होगा घन होगा। आगे क्या होगा 27 का घन हमने पहले देखा है, ये क्या है 3 का घन है, तो इधर आप क्या लिखोगे 27 का घन होगा वो क्या होगा 3 का घन होगा 27, जो क्या होगा ये हमारा आंसर हो गया। जिसके बाद में हम बात करते हैं 92 की, किसकी बात करते हैं 92 की, 92 की बात करते हैं। तो इसी के अंदर 4 का देखो 92 के अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे 2 का भाग लगाओगे, कितनी बार जा रहा है 4 और 6 46 बार, कितनी बार जा रहा है 46 बार, 46 बार जा रहा है। तो इधर क्या करोगे 2 का भाग लगाओगे, 23 दूनी 46, 4 क्या बचा 1 12 6 23 आ गया। और अब क्या करना है 23 के अंदर किसका भाग लगाओगे 2 का, 23 के अंदर क्या है 23 में तो 23 का ही भाग जाएगा फिर 1, ये तो पूर्ण घन संख्या बनी नहीं रही है, ये तो बनी नहीं रही है, ये लिखने में क्या है गलती हुई है, तो इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। इसके अंदर आगे क्या है 704 का देखो 5 का क्या है 704, 704 के अंदर सबसे पहले क्या करना है भाग लगाना है 7 4 11। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 3 बार, 1 बचा 5 और 2 352 है, 2 का भाग दोबारा जा रहा है कितनी बार जा रहा है 1, आगे 15 7, और इधर क्या हो गया 12 6 6 7 12 1 13 13 1 14, जिसके अंदर क्या है इसमें दोबारा 2 का भाग जा रहा है, इसमें ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 8 और 16 8, दोबारा किसका भाग जा रहा है 2 का 44, 44 में 2 का जा रहा है 22, 22 में किसका जा रहा है 2 का जा रहा है 11, 11 में किसका जा रहा है 11 का 1, यही हो रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे 704 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, ठीक है। इधर आप क्या लिखोगे, इधर आप ये लिखोगे कि 704 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 704 का पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लिखोगे दोनों तरफ 11 का भाग देने पर
11 का क्या करोगे, भाग लगाओगे। 11 का भाग देने पर इधर आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे 704/11 और इधर क्या लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 बट्टा 11। 11 से 11 कट गया और इधर कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है, सीधा सीधा 66 6 क्या बचा 4, 11 चौक 44। और ये किसका है, घन होगा 64। हमने अभी अभी निकाला है, किसका घन होगा, ये 4 का घन होगा। किसका घन होगा, 4 का। 3 3 के समूह से क्या है, एक अंक बाहर निकाल दो, तो इधर क्या होगा 64 का घन क्या होगा हमारे पास 2 गुणा 2 और ये क्या हो गया 64 का घन हो गया। 64 का घन कितना है, 2 दूनी 4, ये हो गया। जिसके बाद में क्या करते हैं, 192 का क्या हो सकता है, एक बार मैं कर कर देखता हूँ। 192 नहीं लिखा हुआ है, 2 इधर 9 इधर क्या बचा 6, दोबारा किसका जा रहा है 2 4 4 4 इधर क्या बच गया 1 16 8 8 हाँ 2 का आगे क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे 24, दोबारा 2 का लगाएंगे 12, 12 में 2 का लगाएंगे 6, 6 में 2 का लगाएंगे 3, 3 में 3 का लगाएंगे 1 2। हाँ इधर क्या लिखा हुआ है, 92 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 192 लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका 1 से लेकर 5 तक। 4 का भी क्या करवाता हूँ, मैं भी करवा देता हूँ। तो इसका क्या ले सकते हो आप स्क्रीन, तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में क्या है, आगे हम देखते हैं 192 का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 192 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 192। तो इसको क्या कर दो, इसको अब हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर देखो 192 का देख लो, यहीं पर 192 का देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर 4 का देखो 192, इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 दूनी 18 और 6 96। दोबारा किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 और 8। दोबारा किसका भाग जा रहा है 24 दूनी 48, 24 में 2 का भाग जा रहा है 12, 12 में 2 का भाग जा रहा है 6, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3, यही होगा। 3 में 3 का भाग जा रहा है, आगे क्या होगा 1। तो अब आप क्या लिखोगे 192 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही होगा। अब आप क्या लिखोगे, अब आप ये लिखोगे कि 704 के स्थान पे क्या करोगे 192 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए दोनों तरफ आप क्या लिखोगे, आप दोनों तरफ ये लिखोगे कि 3 का भाग देने पर 3 का भाग दोगे, आपके पास क्या आएगा। अब आप क्या लिखोगे कि आप ये लिखोगे कि 192 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, आगे क्या होगा गुणा में क्या होगा 3, गुणा में क्या होगा 3, इधर क्या हो गया बट्टे में क्या हो गया 3 और इधर भी 3, 3 से 3 का भाग लगाओगे 1, ये कट जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर आपके पास आएगा 9 2 11 1 12, 3 का पूरा भाग जा रहा है 6 बार और 4 बार। इधर क्या होगा, ये पूर्ण घन किसका होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये पूर्ण घन किसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा। 3 का पूर्ण घन आपके पास बनेगा, तो आप क्या लिखोगे, इसको ये लिखोगे 64 का पूर्ण घन होगा वो होगा 2 गुणा 2 और इधर क्या हो जाएगा 64 का पूर्ण घन होगा आपके पास 2 दूनी 4, जो हमने क्या है पहले भी निकाला है। पहले किसमें निकाला है, एक तो इसी के अंदर निकाला है 2 के अंदर और एक और में निकाला है। इसका आप क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है पांच का क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है कि परीक्षित प्लास्टिक का एक घना बनाता है जिसकी भुजाई कितनी होगी, लंबाई कितनी दे रखी है,
लंबाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ का आगे कह रहा है एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या लिखोगे, घन का आयतन एक्स क्यूब, घन का आयतन तो क्या होगा एक्स क्यूब होगा। जिसके बाद में अब आप क्या लिखोगे, घनाभ का आयतन। अब आप क्या लिखोगे, घनाभ का आयतन हम आगे देखेंगे, अभी तो इसका बस एक सूत्र ही देखते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, बराबर एल लंबाई गुणा बी का मतलब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है एल बी एच। ठीक है, एल का मतलब लंब, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई। ठीक है, इधर एल बी एच। आगे क्या, एल का मान कितना है 5 गुना, बी का मान कितना है 2 गुना 5। ठीक है, इधर इनका क्या हो जाएगा 5 तो नहीं 10, 10 को 5 से गुना करोगे 50, कितना होगा 50 सेंटीमीटर। आगे क्या होगा, अब आप क्या लिखोगे कि ये लिखोगे कि 50 को पूर्ण घन, पूर्ण घन बनाने के लिए, बनाने के लिए दोनों तरफ, दोनों तरफ कितने कम, 2 कम पड़ रहे हैं, एक ही 2 दे रखा है, 2 2 कम पड़ गए, 2 गुना 2 गुना कितने 2 5 दे रखे, एक 5 कम पड़ गया, गुना 5 बराबर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इधर क्या होगा 20 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करोगे आपके पास क्या होगा, इधर आपके पास क्या बनेगा कि 50 गुना 20 और इधर क्या बन जाएगा 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये है। इधर क्या बनेगा कि 2 जीरो ऐसी के ऐसी, 5 दूनी 10, ये किसका घन बन रहा है 1000 का। और इधर आप क्या लिखोगे 5, पहले आप ये लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ये घन किसका होगा। ये इतना हमें चाहिए नहीं, बस ये तो आपको बताया जा रहा है, ऐसे भी हो सकता है 2 गुना 5, 2 गुना 5 और इधर क्या होगा 2 पंजो 10। अब हमें क्या है कि ये तो इसका घन निकाल दिया, घन संख्या बना दी, और हमें घनाभों की, कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने घनाभों की पड़ेगी 20 घनाभों की। तो इधर लिखेंगे हमें और 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, हमें क्या होगी 20 घनाभों की और आवश्यकता होगी। ये थी हमारी प्रश्नावली 6.1, जिसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रश्नावली 6.2 के बारे में। ये क्या करना है, इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। थैंक यू सो मच।